और एंट अमीबा हिस्टोलिका क्या है, एक प्रोटोजोन्स है, और हम पैरासाइट भी कह सकते हैं, प्रोटोजोन पैरासाइट है इन द लार्ज, और ये इन्फेक्ट करता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन को। किसको इन्फेक्ट करता है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग एमोबिक डिसेंट्री, क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता, एमोबिक डिसेंट्री। ये देख लीजिए कुछ ऐसा दिखता है। अब सिम्टम्स की अगर बात करें, अगर एमोबिक डिसेंट्री होगा तो क्या सिम्टम्स होगा, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का मतलब आप सबको पता होगा, यानी कि कब्जियत होता है। फिर एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द रहेगा उसमें। अब देखिएगा कि पेशेंट से बोलेगा कि मोचाड़ दे रहा है, क्या कहेगा कि पेट मोचाड़ दे रहा है, मचोड़। तो इस समय मतलब क्या होता है कि क्रैम्प, यानी कि पेट का मसल्स में क्रैम्प आ रहा है। स्टूल्स विद एक्सेसिव म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। अब देख लीजिएगा कि उसका स्टूल्स जो होगा, उसके पैखाने में क्या क्या आएगा, म्यूकस आएगा, वाइट वाइट, या क्या कहते हैं, वाइट वाइट कुछ आएगा म्यूकस उसमें। और अगर देहाती भाषा में कहें तो उसमें कुछ गाउंस टाइप का आता है आपका, और उसमें कभी कभी इसमें ब्लड भी आता है आपका पैखाना में, तो लेट्रिन में, तो उसको हम क्या कहते हैं, एमोबिक डिसेंट्री कहते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पर है आपका सब चीज़। तो इसलिए हम बोले थे ना कि आप ये पढ़ लेंगे तो आप थोड़ा मोड़ा डॉक्टर बन जाएंगे। आप डॉक्टर को जाके बोल सकते हैं, थोड़ा क्या कहते हैं, हिसाब से जवाब दीजिएगा कि देखिए डॉक्टर साहब हमको ये हुआ, डॉक्टर अपना मनमानी नहीं कर पाएगा। ठीक, तो अब देख लीजिए कॉज ऑफ एमोबियासिस, कॉज क्या है, पैरासिटिक इन्फेक्शन है, पैरासिटिक इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन नॉन एज एमोबियासिस, ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग। इट इज कॉज्ड बाय एंट अमीबा हिस्टोलिका, सही बात है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड कॉमनली seen in tropical regions of the world where there is poor sanitization resulting in exposure of the food and water to fecal contaminations। हाँ देखिए, इसका अगर ये रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये कैसे फैलता है, तो अब देख लीजिए अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन, मान लीजिए सबसे पहला तो ये जान लीजिए कि ये ट्रॉपिकल एरिया में होता है, जहाँ पर कि अब सैनिटरी डेवलपमेंट बहुत बढ़िया से नहीं है, यानी कि बाथरूम की सुविधा, टॉयलेट की सुविधा अगर बढ़िया से नहीं है, और पेशेंट इन्फेक्टेड है, और वो जाकर के क्या करता है कि मान लीजिए कि डेफिकेट करता है किसी एरिया में, खेत में। अब उस खेत में आपने क्या किया कि फसल बो दिया। अब फसल बो दिया तो खास करके मान लीजिए मूली का, मान लीजिए अब मूली किए, अभी कभी कभी देखते होंगे आप किसान सबको, या उसमें जो वर्कर्स होते हैं, ऐसे निकाला मूली को उखाड़ा और ऐसे करके पोछा, फिर उसके बाद खा गया। भाई मना कीजिएगा उन लोग को, डिसेंट्री का चांसेस हो सकता है, ठीक ना। तो कोई भी चीज़ को बगैर धोए नहीं खाना चाहिए। तो वही बात है, ये आपका फसल में जाता है, और उसके बाद फिर, और दूसरी बात, कंटामिनेटेड गंदा फूड और पानी से, गंदा भोजन पानी से ये चीज़ फैलता है। ठीक, चलिए बहुत हम बता दिए, फीडबैक आप लोग लेकिन नहीं देते ना, थोड़ा दुख होता है भाई, फीडबैक दिया कीजिए। अब वेक्टर्स इसके लिए क्या है, हाउस फ्लाइज होते हैं। इट एक्ट एज अ मैकेनिकल बैरियर, हाँ तो हाउस फ्लाई इसको एकदम कंधे पे बैठा करके उड़ा के ले जाता, तो इसलिए इसको मैकेनिकल बैरियर कहते हैं। इट सर्व्स टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फेसेस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन्स टू द फूड एंड फूड प्रोडक्ट, thereby contaminated them like drinking water and food। अब देख लीजिए ये कैसे ट्रांसमिट करता है। अब एक देखिए ये हाउस फ्लाई मतलब एक तो फ्लाई है, फ्लाई कहने का मतलब एक कीट पतंग है। ये क्या हुआ आपका, मान लीजिए कि इसको थोड़ी ना पता है कि कौन सा इन्फेक्टेड पर्सन का ये पॉटी है किसका नहीं है, पॉटी पे जाके बैठा, उसका मजा लिया। फिर उसके बाद मान लीजिए आपका जो होटल में है, मान लीजिए या होटल या फिर घर का अगर खाना खुला हुआ, उस पर जाके बैठा, उसका मजा लिया। फिर जब आप इसको खाते हैं तो फिर आपका मजा ले लेता है, ऐसे होता है। या फिर पानी खुला होता उसमें जाकर के बैठ गया, तो ये ऐसे करके फैलता है। मेरे ख्याल से आप बहुत बढ़िया तरीके से बूझ गए होंगे, नहीं बूझे तो आप कमेंट कर दीजिए, हम बुझा देंगे बढ़िया से। अब देख लीजिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एस्केरियासिस, सिम्टम्स एंड रिस्क फैक्टर। तो ये सब चीज़ हम कोशिश करेंगे इसके एक ही स्लाइड में देखने का। अब देख लीजिए एस्केरियासिस यानी एक राउंड वॉर्म का इन्फेक्शन है। इसके लिए अगर पैरासाइट देखने जाए तो कौन है, राउंड वॉर्म है। राउंड वॉर्म है, वॉर्म मतलब होता है कीड़ा, जो कि स्टमक में होता है। अब देख लीजिए, सीधा समझिए, चालिए द राउंड वॉर्म
एस्केरिया राउंड वर्म को हम क्या कहते हैं, जो राउंड वर्म का जीनस है एक एस्केरियासिस, जिसके द्वारा हम लोग का क्या होता है, एक इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होता है। तो सिम्टम्स क्या होता है, और ये इससे क्या हो जाता है, एस्केरियासिस हो जाता है। तो अब देखिए एस्केरियासिस नॉर्मली क्या होता है, इसमें सिम्टम्स क्या होता है। अब इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो जाता है। अब आपका जो आंत है, इंटेस्टाइन है, उसके अंदर ब्लीडिंग हो जाता है, खून बह जाता है, जिसकी वजह से आप लोग को पेट दर्द जबरदस्त का होता है, फिर बुखार आता है, और स्वाभाविक सी बात है, ब्लड लॉस हुआ तो एनीमिया होगा, एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पासेस। और कभी कभी सीवियर केस में अगर देखें तो इंटेस्टाइन का ब्लॉक हो जाता है। अब इंटेस्टाइन अगर ब्लॉक हो गया तो सोचिए कितना सीवियर प्रॉब्लम आ जाता है, इसके लिए सर्जरी भी करना पड़ सकता है। रिस्क फैक्टर क्या है, द एग ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फेसेस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन्स, इट कंटामिनेट soil, water and plants. A healthy individuals acquire this through these contaminated water, vegetables and fruits. अब देख लीजिए रिस्क फैक्टर क्या है, कि अब जो आदमी इन्फेक्टेड है तो उसको तो पता नहीं होता नॉर्मली, जब तक कि वो डायग्नोसिस नहीं करवाता, तो उसके अंदर होता, वो गया पॉटी किया खेत में, वहां पर स्वाभाविक सी बात है, आप किसान तो खेती करेगा, फल उगाएगा, अब उसमें चला गया। अब क्या कीजिए, आप बिना धोए खाइए, जबरदस्त का फिर मजा आएगा, ठीक। और उसके बाद गया उसमें, तो देखिए इसका एग जो है उसमें चला जाता है। अब वो एग को अगर आप खाइएगा तो आपके अंदर डेवलप्ड हो जाएगा ये पैरासाइट। तो ये आपका मान लीजिए पानी में चला जाता है, पानी, मिट्टी या प्लांट, ये सब चीज़ के थ्रू आप इस चीज़ को एक्वायर करते हैं। अब पानी में गया, मान लीजिए पानी पिए, आ गया। अब खाना मतलब मान लीजिए सॉइल में गया, तो सॉइल के थ्रू तो गया होगा फ्रूट या प्लांट्स में, उससे आपको एक्वायर हो गया। तो ये तरीका है। तो इस तरीके से एक हेल्दी पर्सन में ये चीज़ एक्वायर होता है या जाता है, बुझे। और ये देख लीजिए आपका यही है पैरासाइट, इसको कुछ दूसरे कलर से हम कर देते हैं ताकि आप ये बुरा ना माने। यही है भाई साहब जो काउज करता, खास करके ये छोटे बच्चे में बहुत देखने को मिलता है। ये देख लीजिए वही चीज़ है, और यहाँ पर देख लीजिए नीचे बैक्टीरिया सब दिख रहा होगा। हाँ, अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग फिलेरियासिस के बारे में। अब फिलेरियासिस एंड एलिफेंटियासिस, हाथी पांव जिसको हम कहते हैं, अपनी शुद्ध भाषा में क्या कहते हैं, हाथी, सही लिखे ना, पांव हो गया, हम तो लिख दिया हाथी पांव। हाँ, तो देखिए ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जबरदस्त का यहाँ पर दिया गया है फिगर, ये यही है। और यहाँ देख लीजिए इसको एक डिस्प्लेट में भी लेके दिखाया गया आपको, यही है आपका एलिफेंटियासिस, क्या कहते हैं, फिलेरियल वर्म कॉज बाय। अब देखिए इस फिलेरियल वर्म का नाम एक राउंड वर्म है, जिसका नाम क्या, वुकेरिया बैंक्रॉफ्टी और वुकेरिया मलाई। तो ये दोनों ही प्रजाति मतलब जीनस जो है खतरनाक होते हैं फिलेरिया कॉज करने के लिए, ठीक। तो देखिए हम आगे बढ़ेंगे। अब साइट ऑफ इन्फेक्शन अगर देखने चले फिलेरियल वर्म का, तो क्या होता है, साइट ऑफ इन्फेक्शंस एंड वेक्टर, these worms cause a slowly developing chronic inflammations of the organs in which they live for many years. अब देख लीजिए ये तुरंत नहीं होता, इसका इन्फेक्शन या इसका सिम्टम्स आपको तुरंत नहीं दिखेगा, कई साल, आप आज इन्फेक्ट हुए, आपके कई साल बाद आपको ये सिम्टम्स देखने को मिलेगा। और ये खास करके आपके लोअर लिम्ब में देखने को मिलता है। तो लोअर लिम्ब क्या होगा कि स्वेल अप हो जाएगा। स्वेल अप क्यों हो जाता है, क्योंकि ये लिम्ब को लिम्फेटिक वेसल्स जो होता है उसको ये ब्लॉक कर देता है, क्योंकि वहां पर ये एकदम जबरदस्त का बैठ जाता है, और जिसकी वजह से ये ब्लॉक हो जाता है। अब देख लीजिए यूजुअली इन्फेक्ट द लिम्फेटिक वेसल्स को खास तौर पर ये इन्फेक्ट करता है लोअर लिम्ब का। द डिजीज इज कॉमनली नॉन एज एलिफेंटियासिस, कॉमनली हम इस डिजीज को एलिफेंटियासिस या फिर फिलेरियासिस कहते हैं, क्योंकि देख लीजिएगा इसमें एक पैर या फिर पैर जबरदस्त का फूल जाता है, मोटा हो जाता है, हाथी के जैसे बन जाता है, इसलिए इसको हम एलिफेंटियासिस कहते हैं। और क्या कहें, और इसके वजह से कभी कभी देखते हैं कि मतलब
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे भी बहुत ज़बरदस्त का इफेक्ट पड़ता है, वो भी डिसफंक्शनल हो जाता है इसकी वजह से, इसका इन्फेक्शन की वजह से। और अगर हम बात करें कि इस महाशय को कौन लेकर के आता है, तो वो है आपका क्यूलेक्स मस्क्यूटो है। कौन है? क्यूलेक्स मस्क्यूटो है जो इसको लेकर के आता है। वो एक तरह से कैरियर का काम करता है। तो देख लीजिए मच्छर से हम लोगों को कितना घाटा होता है, तो इसलिए मच्छरदानी सब लगा करके सोइए और अपने आप को बचाइए। क्या पता कब कौन सा मच्छर आके आपको इन्फेक्ट कर दें, है कि नहीं? रिवर्स क्यों हो रहा भाई? अरे यार, आजा एक चॉकलेट। हाँ, तो देखिए साइन और सिम्टम्स क्या दिखेगा आपको। हाँ, ये देख लीजिए इस पर्सन को फैलेरिया हुआ है और एक पैर देख लीजिए क्या ज़बरदस्त का फूल गया, और उसके बाद देख लीजिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। और इसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है? फीवर, चिल्स, मसल्स और बॉडी एक्स का मतलब होता है पेन, दर्द होना। फिर मेलेशिया एंड वीकनेस आएगा। और क्या होता है? स्वेलन लिम्फ नोड। अब लिम्फ नोड क्या होगा कि स्वेल अप हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होता है कि एलिफेंटियासिस हो जाता है लिम्ब का। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब चलते हैं हम लोग खुजली। अब देखते होंगे कि अब गांव सब में आप रहे होंगे तो सुने होंगे हम, क्योंकि अगर हम गांव जाते हैं तो वहाँ पर छुट्टी में जब गांव जाते हैं तो वहाँ पर कुछ कुछ सुनने के लिए मिलता है। टाइगर महलम लगाइए एकदम, और ढेर सारे इस पे मीम्स उन लोग डायलॉग्स बनाते हैं। तो चलिए वो सब नहीं देखेंगे, हम लोग रिंगवर्म को देखते हैं। रिंगवर्म मतलब खुजली, खास खुजली, इसको जड़ से मिटाएं SBW के साथ जुड़ करके। ठीक, तो चलिए क्या कहते हैं। हाँ, एक दो दवाई जरूर बताएंगे हम इसमें, एक दो मेडिसिन का नाम जरूर बताएंगे। हाँ, अब देख लीजिए किसके द्वारा काउज होता है। इसके लिए पैरासाइट की अगर हम बात करें तो फंगी है, बेचारा फंगी काउज करता। जेनेडा कौन सा है इसका? जेनेडा का मतलब उसका कौन कौन सा जाति है जो कि इसको काउज करता है। भैया ये यहाँ माइक्रोस्पोरम है, पहला माइक्रोस्पोरम हुआ, फिर ट्राइकोफाइटोन हुआ, और तीसरा हुआ एपिडर्मोफाइटोन। तो ये तीनों जो है जबरदस्त का है, मेल में रहता, और ये तीनों मिल करके हम लोग को खुजली काउज करता। समझे? अब देखिए दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग रिंगवर्म्स, यानी ये सब रिस्पॉन्सिबल है खुजली काउज करने के लिए, मैन एंड वुमेन, किसी में, दोनों में, लेकिन खासतौर पर मैन में देखने को मिलता है। और सिम्टम्स की अगर बात करें, अपीयरेंस ऑफ द ड्राई स्किन देख लीजिए बाबू साहब का क्या हो गया यहाँ पर। ये अभी देख लीजिएगा कि नॉर्मली कहते हैं ना कि रुस्सी हो गया बाल में, वो भी एक फंगस है, वो भी एक तरह का इन्फेक्शन है। तो ये देखिएगा दाढ़ी में यहाँ पर हो जाता है, और ये देख लीजिएगा पूरा पूरा वाइट हो जाता है किसी का। और अगर आप गांव से है तो आप एक चीज़ जरूर नोटिस किए होंगे कि बारिश के समय में जब धान का खेती हो रहा होता, यानी पैडी का खेती हो रहा था, जब उसमें जो भी आदमी रोपने जाते हैं उस पैडी का बीज को ट्रांसप्लांट करने जाते हैं, तो देख लीजिए उन लोग का पैर जो है कुछ वाइट सा हो जाता है, ऐसा लगता है कि खा गया। तो वो कुछ नहीं है, इसी का इन्फेक्शन है, एक फंगल इन्फेक्शन ही है, तो उसको भी हम रिंगवर्म कह सकते हैं। और दूसरी बात दिनाय, खास खुजली, ये सब इसी को कहते हैं। अब देख लीजिए तो क्या होता है, ड्राई स्किन अपेयर होता है, स्केली लीजन्स मतलब खुदरापन कुछ दिखेगा उस पर। और कैसे, कहाँ कहाँ पे आपको कुछ दिखेगा? ये नेल्स में, स्किन्स में, स्काल्प में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं और कहाँ दिखता है। ये लीजिए टिप्स, पहले टिप्स तो बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं साइन और सिम्टम्स क्या होता है। थोड़ा करीब से देखना होगा क्योंकि हमको भी नहीं दिख रहा। अब देखिए रिंग शेप का पैचेस आपके बॉडी पे नजर आएंगे। रिंग शेप का पैचेस कहने का मतलब कुछ ऐसे करके, और फिर भी इस बीच में कुछ ऐसा रहता है, एकदम खुजाने में बहुत मजा आता है, समझे? लेकिन खुजाने के बाद फिर से उतना मजा भी आता है, लहरता भी है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए ड्राई स्किन एंड डीप क्रैक्स ऑन द पाम। अब पाम पे देख लीजिएगा ड्राई स्किन रहेगा, फिर क्रैक्स, फटा कहता है ना कि फटा हुआ है। और इसके बाद इचिंग, बर्निंग सेंसेशन। अब खुजाएगा तो सही,
खुजाएगा तो आपको खुजाने में बहुत मस्त लगेगा और बाद में फिर जलने का कुछ सेंसेशन आएगा, लगेगा कि जल रहा। फिर नेल्स इचिंग, डिस्कलरेशंस एंड में स्टार्ट टू लिफ्ट अवे फ्रॉम बेड। देख लीजिए, भयंकर का खुजली होगा, यही सब है, देख लीजिएगा। बस खुजाने का ही बात दिया गया है जहां भी दिया गया। अब बचे कैसे इससे? कीप अफेक्टेड पर्सन्स एरियाज क्लीन, अफेक्टेड एरियाज क्लीन। मान लीजिए आपको कहीं खुजली हुआ तो उस एरिया को साफ रखें, उस एरिया को साफ रखें। डोंट वियर क्लॉथ्स और फुटवियर दैट कॉज यू स्वेट। तो ऐसा कपड़ा या फिर चप्पल या ऐसा कुछ ना पहने जिससे कि आपको पसीना आता हो। चेंज ऑल ऑफ योर क्लॉथ्स एवरी डे। हाँ, जितने भी कपड़ा पहनते आप उसको डेली धोइए, जो कि संभव नहीं है भाई, हम लोग भी नहीं धोते हैं डेली। एंड डोंट कवर रिंगवर्म विथ बैंडेज और क्लॉथ अदर ड्रेसिंग्स। हाँ, तो याद रहे अगर रिंगवर्म हुआ तो उस पर ड्रेसिंग ना करें, उस पर बैंडेज ना लगाए। एंड थ्रो अवे एनी डिस्पोजेबल आइटम्स दैट माइट हैव बीन इन्फेक्टेड। और जो भी चीज़ इन्फेक्टेड है, जो भी वस्तु, उस चीज़ को दूर फेंक दें जिससे कि किसी और पे नहीं जाए, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, फैलता है। वॉश हैंड थोरोली आफ्टर टचिंग द अफेक्टेड एरिया। अब मान लीजिए कि खुजाया, जबरदस्त का आप खुजा लिया है, तो हाथ को बढ़िया से धो लें, क्योंकि दूसरे को भी बचाना है भाई। टाइम देखना पड़ेगा। अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया भाई। A site of fungus growth and its spread. The lesion is accompanied by intense itching, whereas अब देख लीजिए क्या होता है, पेन तो लेना पड़ेगा। The lesion is accompanied by intense itching. जबरदस्त का, जिस एरिया में लीजन रहेगा उस एरिया में जबरदस्त की खुजली होगी। Where does fungus grow? फंगस कहाँ ग्रो करता है? हीट एंड मॉइस्चर एरिया। अब जहाँ पर आपको हीट एंड मॉइस्ट एरिया मिलता है उस एरिया में ग्रो कर जाता है। एज दिस कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू ग्रो एंड फ्लरिश ऑफ फंगी। तो ये एरिया जरूरत होता है इसको ग्रो करने के लिए। अब देख लीजिए, मेनली इफेक्ट स्किन फॉल्ट्स। कहाँ पर इफेक्ट करता है? स्किन फॉल्ट्स को, सच एज गोरोइंस। गोरोइंस मतलब क्या कि रिप्रोडक्टिव एरियाज में, आर्म पिट में एंड बिटवीन द टोज। अब दो उंगली के बीच में पैर का, उसमें हो जाता है। ये आप खास करके उस समय में देखे होंगे जिस समय उनके धान का रोपा चल रहा होता है। हाउ इट स्प्रेड्स यूजिंग। तो कैसे? अब देख लीजिए, कोई इन्फेक्टेड पर्सन का टॉवल या किसी दूसरे पर्सन का टॉवल यूज किया, क्लॉथ्स यूज किया, कम यूज किया, तो इसके थ्रू ये फैलता है। इट कैन एक्वायर फ्रॉम द सॉइल टू। तो ये सॉइल से भी फैलता है भाई। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस लेक्चर में बने रहने के लिए। लेकिन आपको एक और शायरी सुनाने का मन कर रहा है, तो याद रहे। हाँ, क्या है? सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर चाहत है मुझसे तो सजदा भी करेंगे। अगर चाहत है मुझसे तो सजदा भी करेंगे। अगर चाहत है मेरी तरक्की की तो रब से भी पहले सजदा करेंगे तेरा। अगर चाहत है मेरी बर्बादी की, सजदा तो दूर, आंखें चार भी दूर है मुझसे। तो अब देखते होंगे इस फेज में, लाइफ के इस फेज में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जहाँ पर कि हम लोग को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो देखिएगा, इस फरेब आदमियों से बचिए। और क्या, चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं।